अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आज तकरीबन मैंने 2 बजे नाश्ता किया था क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि वही रवायती नाश्ता मैं करूँ। तो इसलिए फिर हम मुझे पता था आज कि पापा ने देग भी बनवानी है, तो उसके लिए थोड़े से चावल घर पे भी आएँगे काम पे क्योंकि बनती रहती है ना। तो मैंने सोचा कि चलें अब वो ही खाऊँगी और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई क्योंकि जब तक चाय ना पी लो तो रोटी थल्ले नहीं होती, जो कि टेक्निकली गलत है। आपको खाने के फ़ौरन बाद चाय पीनी नहीं चाहिए, लेकिन हम पाकिस्तानियों की आदत बनी ख़ास तौर पे नाश्ते के बाद। मतलब मुझे बस दिन में एक दफ़ा चाय मिल जाए ना, मेरे लिए वही काफ़ी होती है। मैं बार-बार नहीं पीती हूँ, बहुत कम होता है। सर्दियों में अक्सर हो जाता है कि मैं थोड़ी-सी जो है ना बिल्कुल हाफ़ कप दोबारा भी ले लेती हूँ शाम के टाइम, लेकिन वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक ही टाइम लूँ। हाँ, और अभी भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि अगर मैंने सुबह नाश्ता कर लिया है ना, अगर मैं अंडा ब्रेड खा रही हूँ तो उसके साथ तो मुझे चाहिए होती है, लेकिन वो भी मैं बाद में पीती हूँ। और अगर मैं कोई इस तरह से रोटी चावल खा रही हूँ डायरेक्ट ही, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 घंटा बाद ही चाय लूँ। तो बहुत होगी चाह अब जो थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद फिर क्या किया था, अभी मैं बना रही थी दाल, थोड़ी-सी पतली मैंने बनाई थी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोटी के साथ जो है ना वो खाऊँ। और उसके लिए ये होता है कि अगर आप पहले थिक बना लेंगे ना तो फिर रोटी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं करती। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ट्राई करूँ। मैंने अभी तक बस लोगों को खाते हुए देखा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया जैसे छोटी-छोटी रोटी चूर के और उसके ऊपर फिर दाल डाल के खाते हैं, और मैंने इस दफ़ा खाई थी, बहुत मज़ा आया। तो ये देखें जी, मैंने बस इतनी सी कंसिस्टेंसी रखनी थी इसकी, इसको मैंने तड़का लगा लिया देसी घी का, और यहाँ पे मैंने सैलड भी रेडी कर लिया। और सैलड के बगैर तो अब जो है ना मेरा डिनर या फिर लंच करने का दिल नहीं करता। ख़ास तौर पे लंच में मुझे जो है ना सैलड बड़ी मज़े की लगती है। सिंपल मैंने इसके अंदर प्याज और खीरा और बंद गोभी काटी थी, उसके ऊपर मैंने जो है ना वो लेमन एक निचोड़ के रख लिया था। दैट्स इट, बड़ी मज़े की बनती है। और अगर आपके पास पुदीना है ना तो वो भी थोड़ा सा ऊपर डाल लिया करें। मेरा जो है ना वो बाहर से तोड़ के लाना पड़ा तो मैंने डंडी मार ली है और धनिया भी थोड़ा सा, छोटी-छोटी हरी मिर्चें काट के, वो भी बड़ी मज़े की लगती हैं। तो अभी जो मैं बना रही थी अपने लिए रोटी और अपने लिए बनाने लगी थी, तो मुझे जो है ना वो टिफ़िन में हाफ़ रोटी पड़ी हुई नज़र आई। तो मैंने सोचा कि अपनी मिस कराओ, मामा के लिए बना देती हूँ। इसलिए मैंने एक ही रोटी बनाई क्योंकि मुझे ये था मेरी वो वाली रोटी ना कल की पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा दाल के अंदर मैंने चूर के ही खानी है, तो चलो वो खा लेते हैं, नरम भी हो जाएगी और सवाब भी मिलेगा, और रोटी तो वैसे भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए ना। तो ये मैंने इसलिए बस एक ही रोटी बनाई मामा के लिए, क्योंकि पापा ऑलरेडी मेरे ख्याल से कुछ खा चुके हुए थे। और मेरी और मामा की भी कोशिश होती है कि हम लोग 8 बजे तक जो है ना वो डिनर कर लें, क्योंकि ये सबसे अच्छा टाइम होता है। उसके बाद अगर आप फिर खाते हैं ना तो एक तो खाना भी हज़म नहीं होता, उस ऊपर से भारीपन भी फ़ील होता है और नींद भी नहीं आती मुझे। तो मेरा ये सीन है कि अगर मैं सोने से 1 घंटा पहले कुछ खा लूँगी ना तो फिर मुझे इतना मुश्किल होता है ना। ख़ास पर मुझे वो रोज़े का टाइम याद आ जाता है, जब हमने सहरी में इतना ज़्यादा पानी और लस्सी सब कुछ पी पी के मुँह नहीं, सॉरी, पेट भरा हुआ होता है ना। तो फिर 1 घंटा तो लग ही जाता है नींद आने में। तो हमने 12-1 बजे कहीं जाके या 2 बजे सोना होता है, तो इसलिए फिर खाना अच्छे से हज़म हो जाता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने रोटी को जो है ना वो सेकना डायरेक्ट आग पे बंद कर दिया, क्योंकि मुझे कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने बताया था। दूसरा मैंने इसके बारे में रिसर्च भी पढ़ी कि कभी भी जो कच्ची आग है उसके ऊपर आपको डायरेक्ट रोटी नहीं सेकनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब तवे के ऊपर पोने के साथ सेक लूँ, वरना मैं डायरेक्ट चिमटे के साथ जो है ना वो आग के ऊपर रख देती थी। तो दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो यहाँ पर अभी मेरा जो है ना पूरा मील रेडी हो गया। अब मैं इसको बैठ के चूर-चूर बनाऊँगी और दाल वाली जो है ना उसके अंदर ही डाल दूँगी, डुबो दूँगी और फिर मैं खा लूँगी कटोरी के अंदर ही। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी कहवा। तो आज मैंने आप लोगों को यही दिखा दिया तकरीबन व्हाट आई ईट इन अ डे। तो मैंने आज जो है ना वो सारी आप लोगों को डिटेल से दिखा दिया। अच्छा, ये बड़ा आजकल कहवा वायरल हुआ है मरियम बाजी के टोटके, तो मैंने सोचा कि मैं भी ज़रा ट्राई कर लेती हूँ। इसके अंदर लेमन के पील हैं जो कि ड्राई हुए हैं, अदरक के पील नहीं है, अदरक भी है कटा हुआ जो वो भी ड्राई हुआ है। बाकी सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन, ये तो मैं ऑलरेडी चीज़ें डाल के कहवा रोज़ रात को पीती हूँ, तो वो चीज़ें थी ये। तो ये मैंने जो है ना वो इस तरह से बना के रखा हुआ है। बाकी मैं वेट तो कम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मली डेली रूटीन में खाना खाती हूँ, जो भी खाती हूँ पोर्शन कंट्रोल में। तो वेट का तो अब मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। मैंने पहले सोचा था 55 करूँगी, लेकिन अब 57 करके ही मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा किया तो वो मेरे पे सूट नहीं करेगा। तो बस इसलिए मैं इसको बस मेंटेनेंस पे हूँ, तो मेंटेन कर रही हूँ मैं। और अच्छा, सुबह मेरा इतना दिल कर रहा था आलू का पराठा खाने का, तो मामा ने ना रात को आलू अंडे बनाए थे, कल या परसों मेरे ख्याल से बनाए थे, तो ये बचा हुआ पड़ा था। तो मैंने सोचा लेफ़्ट ओवर सालन के अंदर से आलू निकालती हूँ और उसको जो है ना जल्दी में मैंने जुगाड़ लगाया लेकिन इतना मज़े का बन गया था, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो है ना वो थोड़ा सा खुश्क धनिया, ज़ीरा और थोड़ी-सी लाल मिर्च, थोड़ी-सी हरी मिर्च, धनिया डाल के ना मैंने उसको फ्रेश कर लिया। तो वो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल सही अभी-अभी पीठी जो है ना वो तैयार की है पराठों के लिए स्पेशली। कभी-कभी ऐसे होता है ना कि उठते ही आपको कुछ चीज़ खाने का दिल करता है और आपका दिल करता है वो फ़ौरन आपको मिल जाए। तो अगर मैं अभी आलू बॉयल करती, फिर सारा प्रोसेस करती, तो मुझे तकरीबन 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाना था। तो मैंने सोचा कि ये जल्दी-जल्दी का काम करती हूँ, और ये बड़ा मज़े का रहा था।
तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने कभी ऐसे ट्राई किया है? वरना मैं तो अक्सर ऐसे करती हूँ, जो भी सालन ख़ास तौर पे सर्दियों के इस तरह के सालन होते हैं थोड़े ड्राई टाइप होते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी सालन होता है उसका पराठा बना लेती हूँ और काफ़ी देर तक, एक तो फुलफिलिंग काफ़ी होते हैं ये पराठे और काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती है, और दूसरा ये कि हेल्दी के हेल्दी। अच्छा, यहाँ पे मैंने पराठे का पेड़ा थोड़ा सा बड़ा ही ले लिया था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि पीठी मेरी बहुत चुनी मुनी सी है, क्योंकि इतने ही आलू निकले थे आलू अंडों के अंदर से, तो इसलिए फिर मैंने उसी से काम चलाया। बाकी का मैंने फिर जो है आटा जो है ना वो निकाल दिया था, और ये मेरा चुन्नू मुन्नू सा पराठा बन जाएगा। इसके अंदर ना तो इतनी कैलोरीज होती हैं और बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी। मैं तो बल्कि शाइस्ता का देख रही थी इंटरव्यू, तो पता नहीं वो एक किसी शो में बता रही थी कि मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप रोटी या पराठा खाएं, क्योंकि वो खुद भी कहती है कि मैं पराठा ही खाती हूँ। तो जो ब्राउन ब्रेड है इनके अंदर ना तो कोई ग़िज़ाइयत है, क्योंकि वो प्रोसेस्ड फूड होता है, और दूसरा ये कि आप काफ़ी देर तक जो है ना उसके साथ फुलफिलिंग नहीं होती है, तो आपको जल्दी भूख भी लग जाती है। एक तो पराठे से आपके अंदर जान भी आएगी, ऊपर से आप उसके ऊपर देसी घी लगाएं, तो ये जी मैंने इसके ऊपर देसी घी लगा दिया है। और पराठे की थोड़ी सी शक्ल इसलिए ख़राब है क्योंकि आपको पता है आलू जो है ना वो मैंने सालन में से निकाले थे, तो वो इसलिए थोड़े से पिल हो रहे थे तो वो पराठा साइडों से साइडों से जो है ना वो थोड़ा फटने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना वो तवे पर डाल दिया। और मुझे ये भी बताइएगा कि कौन-कौन जो है ना वो डबल लेयर वाला पराठा बनाता है, मतलब 2 पेड़े करके बनाता है, और कौन एक। मैं सिंगल पेड़े वाला बनाती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो ऐसे बहुत ईज़ी रहता है, और एक्स्ट्रा आटा जो साइडों पे आ रहा होता है ना, जब हम 2 वाली रोटी करते हैं तो ऑब्वियसली हमने उसको बंद करने के लिए साइडों से जो है ना वो आटे को बंद करना होता है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा जहाँ से आलू का फ्लेवर नहीं ना आता, मेरा फिर दिल नहीं करता वो खाने का। तो ये जी मेरा नाश्ता हो गया। उसके बाद ना शाम के टाइम मुझे बड़ी भूख लगी, तो मेरा दिल कर रहा था, अच्छा अब मैंने जो है ना वो स्केल भी निकाल लिया हुआ है, जो कि हमारा अब काफ़ी पुराना पड़ा हुआ है, ये मैंने जापान से मंगवाया था। तो अब जो है ना ये मुझे अचानक से याद आया कि स्केल पड़ा हुआ है, मैं इसको यूज़ तो करती ही नहीं हूँ, तो चलो फ़ायदा उठाते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से चिकन चीज़ बॉल्स हैं मेरे ख्याल से, हाँ ये तो मनु सलवा ब्रांड के हैं। ये मैंने इसके अंदर देखा कि कितनी कैलोरीज़ है, उन्होंने इसके ऊपर मेंशन किया हुआ था कि अगर आप 100 ग्राम्स लेंगे ना तो 203 इसके अंदर कैलोरीज़ होती है। तो मैं आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी इस तरह से काउंट करके खा लिया करेंगे। देखें, तो मैंने क्या किया, स्केल के ऊपर देखा कि 100 ग्राम्स कितने, तो उसके अंदर तकरीबन 8 से 9 बॉल्स आए थे, तो वो मैंने ले लिए, और सिर्फ 203 कैलोरीज़ के अंदर आपने अपना मसा भी पूरा कर लिया। और दूसरा ये एयर फ्रायर में बने थे, तो बिल्कुल हेल्दी थे, और इसके अंदर कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं थी। तो मैंने आपको अपने 2 दिन की अब रूटीन दिखा दी है कि मैं क्या खाती हूँ, किस तरह से वेट मैनेज कर रही हूँ, मेंटेन कर रही हूँ। इससे आपका वेट गेन भी नहीं होगा, और जो चाहे आप खा सकते हैं। एक टाइम पे आप चीट भी कर सकते हैं, 2 टाइम पे आप घर का बना हुआ खाना भी खा सकते हैं। तो मेरा, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे, हालांकि मैं काफ़ी दफ़ा शेयर करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को हेल्प हो जाती है, तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि अलग से वीडियो बना दिया करें, तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है, ठीक है। और बस कहवा पीऊँगी, दैट्स इट। और 8 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ। अभी मैं चलती हूँ, सुबह मैं 12 बजे खाना शुरू करती हूँ, ठीक है ना। बातें ख़त्म नहीं होती है। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।